हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस स्टडी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है ना? चलो ठीक भी चलनी चाहिए बेटा। इसके पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होने वाला है। ठीक है बेटा, देखो इसके बाद में 2 चैप्टर बचेगा। वो चैप्टर होने के बाद में मैं 2 PYQ सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप उसको आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो और इस वीडियो के लिए लास्ट में बेटा एक टेलीग्राम का लिंक मैं सेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आप उसको डेफिनेटली ज्वाइन करो। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ से मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम सब हमारा जो टॉपिक है बेटा, ये फार्मूला है। इसमें कुछ फार्मूला पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो बेटा सबसे पहले ना हम क्यूब इसके लिए बात करते हैं, क्यूबाइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे फॉर क्यूबाइड, सिंपल सा लिखोगे फॉर क्यूबॉइड। ठीक है, अब बेटा देखो क्यूबाइड तो पता है ना, ये हमारा इस तरह का शेप होता है। ठीक है, ऐसे इस तरह का एक शेप होता है। इसको ज्वाइन कर दो, इसको और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो बेटा ये एल होता है, लेंथ होता है, और ये क्या होता है? ब्रेथ होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा ब्रेथ होता है। और जो बेटा ये वाला टर्म है, इसमें हाइट होता है। ठीक है, हाइट होता है। तो बेटा इसका जब हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसको हम टीएस से बोल सकते हैं। ठीक है, टीएस से क्या होगा बेटा? 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इसके बाद में बेटा एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है बेटा ना, सराउंडिंग एरिया होता है। मतलब टॉप का छोड़ दो और बॉटम का छोड़ दो, जो ये सराउंडिंग एरिया होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है, वो कितना होता है? 2L प्लस B और इंटू H होता है। ठीक है, इसके बाद में बेटा अगर हम इसका ये डायगोनल निकालेंगे, मतलब वन साइड से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा डायगोनल, तो यहाँ पर लिखोगे डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसका वॉल्यूम की जब बात करेंगे ना, वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या होगा? L इंटू B इंटू H। ठीक है, ये किसके लिए है? क्यूब के लिए। ठीक है, सेकंड होता है बेटा हमारा क्यूबाइड के लिए। क्यूब के लिए क्या होगा? अच्छा सॉरी, ये क्यूबाइड के लिए है, ये क्यूब के लिए होगा। ठीक है, अब ये बताओ क्यूब क्या होता है? उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट से क्या होते हैं? सब सेम होते हैं ना। तो बेटा उसका टीएस से निकालोगे तो कितना होगा? देखो इसमें ना सब में LBH की जगह पर A पुट कर देना, तो ये कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बेटा इसका LS से कितना होता है? 4A स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो डायगोनल होता है ना बेटा, यहाँ पर डायगोनल वो कितना होता है? सब में A स्क्वायर पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर ना, तो A स्क्वायर बाहर हो जाएगा, A आ जाएगा, √3, A √3 होता है। ठीक है, और बेटा जब इसकी वॉल्यूम की हम बात करते हैं ना, तो वॉल्यूम कितना होता है? देखो L इंटू B इंटू H, तो A इंटू A इंटू A, तो कितना हो जाएगा? A क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा एक हमारे पास में सिलेंडर आता है, और फिर क्या आता है? कोन आता है। ठीक है, अब सिलेंडर आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर पता है ना, सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, ये H होता है, और ये यहाँ पर देखो बेटा 2 बेस एरिया कितने हैं? 2 बेस एरिया है ना, तो यहाँ पर ये इसका रेडियस R हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से का इसको हम हाइट बोलेंगे। तो बेटा यहाँ पर लिखोगे सिलेंडर के लिए, सिलेंडर, तो पहले अपना लिखोगे इसमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसको हम CSS से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब बेटा कर्व सरफेस एरिया इसके लिए क्या होता है? कर्व वाला कौन सा होगा? जो ये सर्कुलर वाला पोर्शन हुआ है। ठीक है, ये वाला राउंड वाला, ये इस वाले एरिया को। ठीक है, इसमें ये वाला नहीं होगा, बेस एरिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना होता है? ये होता है 2πRH होता है। ठीक है, जब बेटा हम TSA की बात करेंगे, तो TSA में क्या होगा? ये तो कर्व सरफेस एरिया रहेगा, प्लस इसका बेस एरिया प्लस इसका बेस एरिया, दोनों का बेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होता है 2πR और H प्लस R। ठीक है, और इसके बाद में बेटा जब वॉल्यूम की बात करेंगे ना, तो वॉल्यूम क्या होता है? πR²H। ठीक है, ये सिलेंडर के लिए हो गया। और इसके बाद बेटा जब हम कोन की बात करते हैं ना, कोन, तो देखो कोन इस तरह से होता है। ठीक है,
इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ये क्या होगा, ये हमारा हाइट होता है, परपेंडिकुलर हाइट, और बेटा यहाँ पर इसका क्या होगा, ये आर होगा, रेडियस होगा, और नीचे भी एक सर्कल जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बेटा उसका रेडियस आर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे भी एक बेस एरिया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा तिरछा वाला जो लेंथ होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लैंट हाइट बोलते हैं, उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, स्लैंट हाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी एल होगा, ठीक है। तो बेटा एल इज इक्वल टू कितना होगा, एल स्क्वायर इक्वल, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एल की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसमें भी सी एस से निकालोगे तो सी एस से कितना होता है बेटा, पाई आर एल, ठीक है। अब टी एस से निकालोगे तो देखो टी एस से में एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा प्लस बेस एरिया होगा, तो बेटा यहाँ पर पाई आर और यहाँ पर एल प्लस आर आ जाता है, ठीक है। और जब वैल्यूम की बात करते हैं ना, तो वैल्यूम कितना होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो इसका ये वैल्यू मिल जाता है। इसके बाद में बेटा हमारे पास में स्पीयर आता है, ठीक है। चलो ठीक है, स्पीयर तो पता है ना आपको, यहाँ पर स्पीयर एक सर्कल का 3D वर्जन, जैसे फुटबॉल आप देखे होगा ना आपने। तो बेटा इसका देखो यहाँ पर स्पीयर है ना, तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। जब इसके हम वैल्यूम की बात करते हैं ना बेटा, तो वैल्यूम कितना होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और अब एक हेमिस्फीयर होता है बेटा, हेमिस्फीयर इसका हाफ कर दो तो टी एस से कितना हो जाएगा, टी एस से 2 पाई आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर लिखोगे फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो टी एस से कितना होगा, मतलब इसका सरफेस एरिया कितना होगा, टी एस से मत करो, सरफेस एरिया बोलो, कितना होगा, मतलब कर्व वाला है सरफेस एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन का, ठीक है, ये वाला पोर्शन कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद में बेटा जब हम इसकी बात करते हैं, वैल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, तो वैल्यूम कितना होगा, इसका हाफ कर दोगे तो कितना होगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा बेटा, बोला है कि वैल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, और न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो बेटा वैल्यूम कितना होता है, वैल्यूम और सरफेस एरिया दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो वैल्यूम हेमिस्फीयर के, तो वैल्यूम कितना होता है, यहाँ पे लिखोगे वैल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो बेटा वैल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, और यहाँ पर बेटा आर क्यूब से ये कट गया है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, r/3 इज इक्वल टू 1 बचेगा, तो r इज इक्वल टू कितना होगा 3 हो जाएगा ना, 3। अब इसका यूनिट जिसमें होगा वही क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे यूनिट, ठीक है। अब बेटा हमें डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर क्या होता है, d इज इक्वल टू 2r होता है ना, रेडियस का 2 टाइम्स, तो 2 और r की वैल्यू कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है कि बेटा ए सिलेंडर एंड ए कोन एंड ए हेमिस्फीयर आर इक्वल बेस, ठीक है, हैव द सेम हाइट, मतलब एक सिलेंडर है, कोन है और एक हेमिस्फीयर है बेटा, इक्वल बेस, सबका बेस क्या है इक्वल है, और हाइट भी क्या है सेम है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूम, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूम, ठीक है। तो बेटा देखो पहले यहाँ पर बताओ, इसका जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वैल्यूम कितना होता है, यहाँ पर देखो फॉर सिलेंडर कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इसके बाद में बेटा पूछा है कि कोन का वैल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे लिखोगे फॉर कोन का वैल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इसके बाद में बेटा पूछा है हेमिस्फीयर, ठीक है, आर इक्वल बेस, ठीक है, एंड हैव द सेम हाइट, हाइट भी क्या है सेम है सबका। तो देखो
इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे फॉर हेमिस्फीयर, स्पीयर के लिए वैल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सबका हाइट भी सेम है और क्या है, इक्वल बेस है। अब देखो जैसे हमारे पास में ये हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, तो बेटा इसका जो हाइट होगा ना वही क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस होगा ना। ठीक है, तो मतलब जितना h होगा h इक्वल टू किसके हो जाएगा, r के हो जाएगा। जब h इक्वल टू r के हो जाएगा तो बेटा हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू पाई r, ये भी r हो जाएगा तो r क्यूब हो जाएगा, पाई r क्यूब। और v2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर भी लिखोगे 1/3 पाई, ये भी r क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर ये तो सेम ही रहेगा 2/3, मतलब v3 बोल सकते हो वॉल्यूम 3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब बेटा हमें सबका रेशियो चाहिए। ठीक है, तो सबका रेशियो अब देखो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं v1 रेशियो v2 रेशियो v3। ठीक है, तो पहला कितना है पाई r स्क्वायर रेशियो 1/3 पाई r क्यूब, फिर रेशियो 2/3 पाई r क्यूब। तो बेटा देखो सब में पाई r क्यूब सब में है ना, ये क्यूब रहेगा तो पाई r क्यूब रहेगा तो इसको हट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास में यहाँ पर 1 रेशियो 1/3 पाई r क्यूब से सब में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2/3। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे बेटा, सबको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सबको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो कितना होगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, 1 हो गया। और यहाँ पर बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो बेटा ये रेशियो आएगा 3:1:2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप दैट इज लेड टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच द सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ठीक है, बहुत सैड की बात है कि उसको जो लेट्टू मिला उसमें बेटा कोई कलर ही नहीं है। ठीक है, ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन्स। ठीक है, द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। ठीक है, द टॉप, द इंटायर टॉप is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. What is the area of the haze to color? ठीक है, मतलब वो कितने एरिया को कवर करेगा, ये हमें बेटा एरिया चाहिए। ठीक है, देखो आपने लेट्टू देखा होगा ना, लेट्टू कैसा होता है, एक इस तरह से होता है ना, हाँ इस तरह से ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये ऊपर वाला हो गया और नीचे बेटा इस तरह से ऐसे बना होता है ना, ऐसे। अब बेटा इसको जो उसके बर्थडे में मिला है ये कलर ही नहीं है ना, अब वो खुद से कलर करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक तो हेमिस्फीयर हो जाएगा बेटा ऊपर वाला, और ये तो कोन हो जाएगा ना। ठीक है, और ये बेटा दिया है, इसका टोटल हाइट कितना है, इसका टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर दिया है। इंटायर द टॉप कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसका जो ये दिया है रेडियस दिया है बेटा, डायमीटर कितना दिया है 3.5 दिया है ना, मतलब ये 3.5 है, तो इसका रेडियस कितना होगा बेटा, इसका जो रेडियस होगा वो 3.5/2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये रहा, इसका रेडियस कितना होगा 3.5। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। अब बेटा ये वाला देखो, इस सब एरिया को क्या करेगा, कलर करेगा, मतलब कर्व एरिया जितना भी है उसको कवर करेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम कोन का हाइट निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखोगे बेटा कोन्स हाइट कितना होगा बताओ। अब ये बताओ टोटल 5 है ना, 5 सेंटीमीटर टोटल में से हम ये भी अगर यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो ये भी रेडियस ही होगा ना, ये भी रेडियस होगा 3.5/2 हो जाएगा। इसमें से अगर हम ये वाला निकाल देते हैं, मतलब 5 में से अगर हम 3.5/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें ये हाइट मिल जाएगा ना, किसका, कोन का मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 5 2 10, 10 - 3.5/2, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस मतलब हो जाएगा 6.5/2 मिल जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, यही मिलेगा ना, आप करके देख सकते हो। ठीक है, ये हमें इसका मिल गया। अब देखो बेटा हमें ये पता है, मतलब h पता है
किसका, कोन का, और हमें इसका कोन का कर्व एरिया चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, पाई आर एल। तो एल की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, तो यहाँ पर बेटा एल निकाल लेंगे ना। तो एल कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे स्लैंट हाइट, हाइट कितना होगा, क्या होता है स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितना बेटा 6.5/2, 6.5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितना बेटा 3.5/2 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर एल स्क्वायर आएगा बेटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 6.5 कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे जब आप, देखो करके देख लेते हैं, 6.5 इंटू 6.5, तो 5 5 जा 25 हो गया, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32 हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36 प्लस 3 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 9 प्लस 3 12 हो गया, और 3 प्लस ये हो गया, और 2 प्लस भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4.25 अपॉन 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3.5 का कितना होता है बेटा, 3.5 का होता है 1 2 ऐसे कुछ तो होता है 1 2 7 1 2 2 5 आई थिंक, करके देख लेते हैं, 3.5 इंटू 3.5, तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, और 3 5 ज़ा 15, और 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 और 7 प्लस 5 कितना हो गया 2 हो गया, और 1 प्लस 2, तो 1225 सही बोलो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12.25, ठीक है, अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट 1/4 कॉमन हो जाएगा, और कितना आया था 42.25, यहाँ पे लिखोगे 42.25 प्लस 112.25। ठीक है, अब देखो बेटा इसका जब स्क्वायर रूट लिखेंगे 1/4 का, तो कितना होगा 1/2 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, देखो 5 + 5 10 हो गया, 2 + 2 4 एंड 5 हो गया, पॉइंट लिखेंगे, और ये कितना होगा 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 4 + 1 5 हो गया, तो 54 आएगा। ठीक है, 1/2 लिखोगे। अब बेटा 54.5 स्क्वायर रूट कितना होगा, मतलब 7 पॉइंट समथिंग का होगा ना। ठीक है, तो कितना होगा 7 पॉइंट समथिंग, इसको हम मान लेते हैं सपोज 7 पॉइंट, इसका क्योंकि 7 7 में 49 होता है ना, तो 7 मान लेते हैं 7.2 है ना, तो 7.3 कर लेते हैं ना। ठीक है, 3 कर लो, तो इसको बेटा जब डिवाइड करोगे ना, तो ये कितना होगा 7.3 7.4 कर लो। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 3.7 आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब बेटा हमें एल की वैल्यू मिल गया ना। अब देखो हमें किसका चाहिए, हमें ये इसको जो कवर करना है, कलर करना है, इसका एरिया चाहिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ कलरिंग। ठीक है, कलरिंग क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे CSC ऑफ कौन हो जाएगा प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाला इसका एरिया ना, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो बेटा CSC ऑफ कोण कितना है आया, CSC ऑफ कोण πRL होता है, प्लस और ये कोण का कितना होता है 2πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितना होता है बेटा 3.14, और आर की वैल्यू कितना है 3.5। ठीक है, अपॉन 2, तो बेटा पाई की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पर ना, ऐसे पुट कर दो सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो। ठीक है, और आर की वैल्यू 3.5/2, और एल की वैल्यू 3.7 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू r² मतलब 3.5/2 इंटू 3.5/2। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो यहाँ से ये कट गया,
कितना आएगा 7 5 है ना, 0.5 आ गया और ये 11 हो गया, ठीक है 11 हो गया, समझा। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 11 इंटू 0.5, ठीक है, और इंटू 3.7 प्लस इसका देखो कुछ कट रहा है बेटा, 2 से 2 कट गया, ठीक है, और यहाँ पर 7 0.5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 11 सा, ठीक है। तो क्या बचा 11 बचा इंटू 0.5 और इंटू 3.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 11 पॉइंट ये और ये कॉमन है, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 11 5 सा 55, तो 5.5 हो गया, कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा 3.7 प्लस 3.5 बचेगा ना, 3.5 यहाँ पर बचेगा, 3.7 यहाँ पर बचेगा, और ये 11 5 सा 55 यहाँ पर कॉमन कर लिया गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फिर 5.5 हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 + 5 कितना हो गया 12 हो गया, और 3 + 3 6 7 हो जाएगा ना, तो 7.2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा, जिसको हमें उसको कौन सा नाम था उसको, राशिद को कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखो इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड द 2 सॉलिड, ये 2 सॉलिड से बना गया है, एक तो हमारे पास में क्यूब है, दूसरा क्या है बेटा हेमिस्फीयर है, ठीक है। और यहाँ पर दिया द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विद द एज 5 सेंटीमीटर है, इसका एज जो है बेटा 5 सेंटीमीटर है, एंड द हेमिस्फीयर फिक्स ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो बेटा देखो हमें टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक का चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखोगे इस फार्मूला में लिखोगे टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ ब्लॉक, ठीक है, सिंपल सा डायरेक्टली कर दो। तो देखो सबसे पहले लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, इसका लिखोगे क्यूब का, TSA ऑफ क्यूब, ठीक है। उसके बाद में बेटा प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, तो यहाँ पे लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बाद में बेटा देखो जो सरफेस एरिया निकालेंगे ना उसमें नीचे वाले बेस का भी एरिया आ जाएगा ना, बट यहाँ पर बेस क्या है, जब इसको रखा गया तो बेटा बेस ओपन होगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे πr² को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो सरफेस TSA ऑफ क्यूब कितना होता है बेटा 6a² होता है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr² होता है, माइनस πr² कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे 6a², अब देखो 2πr² में से πr² निकल जाएगा तो कितना आएगा πr² आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो 6 और बेटा a किसका है, एज ऑफ क्यूब का है ना, तो a की वैल्यू दिया है ना, a कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस ठीक है। और पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, और आर की वैल्यू कितना होगा बेटा, आर की वैल्यू देखो डायमीटर कितना है 4.2 है ना, तो आर की वैल्यू कितना होगा 4.2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 4.2/2, और ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है, 4.2/2 कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 5 5 सा 25 6 सा कितना होता है 150 होता है ना, प्लस इसमें कुछ कटेगा, यस, तो ये कितना हो जाएगा 7 6 सा 42, तो 0.6 हो गया। और यहाँ पर बेटा ये 2 3 सा मतलब 0.3 हो गया, ठीक है। और इसको भी कट कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.1, ठीक है। तो अब देखो ये कितना गया 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 21, मतलब इसको 21 मान लो, इसको 3 मान लो, तो कितना हो जाएगा 21 3 जा 63, और 2 प्लेस पे पॉइंट है बेटा, तो 0.63 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, बस हमें एरिया मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 150 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना था 22, और यहाँ पर 0.63। तो देखो 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और 6 2 जा 12 हो गया, 6 2 जा 12 + 1 13 हो गया, ठीक है। और 6 + 2 8 हो गया, और ये 3 और ये 1, ठीक है। और 2 प्लेस पे पॉइंट है, तो बेटा यहाँ पर हम पॉइंट लिख देंगे, तो कितना का 13.86। अब इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 150 + 13 कितना होता है 163,
0.86 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, जो ब्लॉक होगा बेटा उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि ए टेंट इन ए शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल surmounted by a conical top if the height of the diameter of the cylinder part दिया है 2.1 एंड 4, मतलब हाइट और डायमीटर कितना दिया बेटा 2.1 दिया है और 4 मीटर दिया गया है, ठीक है। एंड द सिलेंडर हाइट ऑफ द टॉप 2.8 है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज द मेकिंग द टेंट एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा, इसका मैं फिगर बना देता हूँ, उसके बाद में आप खुद कर सकते हो। देखो नीचे क्या है, एक सिलेंड्रिकल टेंट बनाया गया है इस तरह से ऐसे, ठीक है। मतलब इस तरह से जैसे आपने देखा होगा ना, घर देखा होगा ना इग्लू वगैरह, ठीक है। और इसके ऊपर बेटा टॉप पे क्या लगा गया है, एक कोन जैसा ऐसे बना गया है, ठीक है। ये घर जैसा है, इस तरह से टेंट लगा के बनाया गया है, ठीक है। देखो सरमाउंटेड मतलब क्या होता है बेटा ना, कि जो सिलेंडर होगा उसी बेस पे कोन रखा गया है, उसी बेस पे जो होगा बेटा कोन बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया है कि इसका जो डायमीटर है बेटा सिलेंडर पार्ट का, इस तरह से ऐसे ना सिलेंडर पार्ट रहेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर डोर होगा, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें डोर नहीं बताना बेटा, हमें सबका पूरे का कैनवास का एरिया बताना है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें डोर का तो कुछ बताया नहीं है, ये कहाँ से जाएंगे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं बेटा। तो देखो यहाँ पर लिखोगे डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है। और वही कोन का भी हो जाएगा ना वही बेटा, ठीक है। तो कितना होगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट 2.1 दिया है, इतना दिया है ना, 4 दिया है, 4 मीटर। देखो डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट है 4, तो 4 मीटर दिया, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 4 मीटर, तो रेडियस को आर कर देते तो ये 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और हाइट कितना दिया बेटा, हाइट दिया है सिलेंडर पार्ट का 2.1 मीटर दिया है, 2.1 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर ये 2.1 मीटर इसका हाइट है, सिलेंडर का हाइट है 2.1, ठीक है। और इसका रेडियस कितना दिया बेटा 2 दिया है, ठीक है। और इसके बाद में एक चीज़ और दिया कि जो कोन का स्लैंट हाइट है बेटा वो 2.8 है, मतलब ये 2.8 भी दिया है, ठीक है। और देखो इसके बाद में हमें क्या चाहिए, कैनवास का सरफेस एरिया चाहिए, मतलब इसको बनाने में कितना कैनवास लगेगा, सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं बेटा, उसके बाद में हम उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे, देखो इसमें एल की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, एल की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखोगे ना, टोटल कैनवास रिक्वायर्ड, सीधा सिंपल से लिख लो। तो क्या होगा बेटा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा ना, ये कर्व सरफेस होगा, तो यहाँ पे लिखोगे CSA ऑफ किसका, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, दोनों का CSA हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा ठीक है, अब देखो यहाँ पर CSA कितना हो जाएगा, सिलेंडर का CSA कितना होता है, सिलेंडर का CSA होता है 2πRH होता है, 2πRH प्लस, और सिलेंडर इसका कोन का कितना होता है CSA πRL होता है। कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, πR कॉमन है, और क्या बचेगा 2H प्लस L, 2H प्लस L, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे बेटा पाई की वैल्यू कितना है 22.7 कर लो, और आर की वैल्यू 2 आया था, और ब्रैकेट में H है ना, 2H, H की वैल्यू 2 अच्छा यहाँ पर 2L होगा, ठीक है। तो 2H की वैल्यू कितना है 2.1, तो यहाँ पर लिखोगे 2 × 2.1 प्लस L की वैल्यू कितना था 2.8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको ऐसे लिखो फिलहाल, तो ये 44 हो जाएगा, 44/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 22, 2 42 हो जाएगा ना, मतलब 4.2 हो गया प्लस 2.8, ठीक है, 2.8। तो
तो यहाँ पर 44 हो जाएगा और इंटू, और बेटा ये कितना हो जाएगा, अपॉन 7 तो रहेगा ही रहेगा, इसको जब ऐड करोगे ना तो ये भी कितना हो जाएगा 7.0 हो जाएगा। ठीक है, 7.0, तो 7 से 7 कट गया, कितना गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 44 मीटर स्क्वायर क्या हो गया बेटा, जो टोटल कैनवास लगेगा उस टेंट को बनाने के लिए वो इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ दिया है कि कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर कितना दिया है, 500 दिया है रुपीज़। ठीक है, तो बेटा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे देन 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ, 44 इंटू 500 करेंगे ना, तो देखो 5 4 ज़ा 20 हो गया, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, और 2 0 ऑलरेडी है तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मतलब कितना होगा बेटा ₹20,000 हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपीज़ की उसको रिक्वायरमेंट होगी टेंट को बनाने के लिए। ठीक है, चलो फिर हाँ, तो बेटा देखो इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय ए hollow cylinder of same diameter. The diameter of the hemispherical bowl is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the total surface area of the vessel. तो बेटा देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, मतलब इस तरह से ऐसे रखा गया है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि एक हॉलो सिलेंडर, यहाँ पर सेम बेस का हॉलो सिलेंडर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इसी ऊपर पे ना एक हॉलो सिलेंडर ऐसे रखा गया है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर ऐसे रखा गया है इस तरह से। एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर बाउल कितना है, 14 मीटर है। मतलब बेटा ये कितना है, ये 14 मीटर है ना, 14 मीटर डायमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, रेडियस हो जाएगा, इसका जो रेडियस होगा वो 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा जो ये पूरा वेसल बन रहा है ना उसका हाइट यहाँ पर दिया है कितना है, 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कितना टोटल 13 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, यहाँ पर आप देख के बता सकते हो इसका जो रेडियस है बेटा वो कितना है, वो तो 7 सेंटीमीटर है ना, मतलब यहाँ से ये भी 7 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और ये भी 7 होगा। ठीक है, अब ये बताओ जब ये 7 है तो सिलेंडर का हम हाइट निकाल सकते हैं ना बेटा, सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, सिलेंडर का जो हाइट होगा बेटा 13 - 7 करेंगे, यहाँ पर लिखोगे 13 - 7 तो ये कितना होगा 6 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, किसका, सिलेंडर का हाइट मिल गया। ओके, और हमें क्या चाहिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो बेटा हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया किसका चाहिए, वेसल का चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा लिखोगे TSA ऑफ वेसल्स। देखो यहाँ पर लिखोगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस बेटा देखो हेमिस्फीयर जो आया है यहाँ पर, जब हमें ये बेस एरिया को निकाल देंगे ना, क्योंकि ओपन है रखा गया है। ठीक है, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस एरिया को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस CSA ऑफ इसका मतलब सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो बेटा CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr² माइनस बेस एरिया कितना होगा πr² प्लस CSA ऑफ कितना होता है 2πrh होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, देखो 2πr² माइनस πr² कितना होगा πr² प्लस 2πrh। ठीक है, अब देखो बेटा पाई आर दोनों में से कॉमन कर लो, तो जब हम पाई आर कॉमन करेंगे यहाँ से पाई आर, और देखो तो यहाँ पर r² है ना, एक r बचेगा और यहाँ पर 2h बचेगा, तो r + 2h लिख सकते हैं, r + 2h। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो पाई की वैल्यू बेटा 22/7 और रेडियस कितना आया था, रेडियस 7 आया था, है ना, रेडियस कितना आया था 7 आया था ना, यस। तो यहाँ पर लिखोगे बेटा 7 + 2, h की वैल्यू कितना आया था, h की वैल्यू 6 आया, तो यहाँ पर 6 पुट करेंगे, तो देखो 7 से 7 कट गया, 22 मिला, 22 इंटू यहाँ पर 7 करोगे और ये 6 + 2 6 × 2 12 हो जाएगा, और 22 ठीक है
22 इंटू 7 + 12 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 19 2 × 38, 19 2 × 38 + 3 41 हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा बेटा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, और ये किस में था सेंटीमीटर में था, तो ये किस में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जो भी एरिया होगा वो हमेशा यूनिट स्क्वायर होगा। ठीक है, और जो वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा तो वो किस में होगा, वो हमारे पास में यूनिट क्यूब होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पर बोला है कि 150 स्पेरिकल मार्बल्स हैं और ईच ऑफ द डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर ड्रॉप इन सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग द सम वाटर विच आर कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर, फाइंड द राइज ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर इन वेसल्स। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर ना हमारे पास में एक सिलेंडर है ना, हाँ सिलेंडर का वेसल है, इस तरह से ऐसे रखा गया है। ठीक है, ऐसे इस तरह से इसका जो, और इसमें ना बेटा कुछ मार्बल रखे गए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है इस तरह से, चलो ठीक है, और इसमें कुछ वाटर रखा गया है। तो बेटा जब मार्बल डालने के बाद में कितना वाटर का जो राइज होगा वही हमें बताना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम एक मार्बल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर बेटा उसको हम 150 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 150 से जो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है, तो हमें टोटल मार्बल का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जब 150 मार्बल को यहाँ पर डालेंगे तो जितना इसका वैल्यूम होगा, ठीक है, उसी वैल्यूम के अकॉर्डिंग उसका जो होगा बेटा वाटर वो राइज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 मार्बल का वैल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे वैल्यूम ऑफ 1 मार्बल, तो क्या होता है बेटा, ये स्पेरिकल होगा ना, तो कितना होता है 4/3 πr³ होता है। ठीक है, तो 4/3 कर लो, पाई की वैल्यू 22.7 कर लो, और इंटू r³ की वैल्यू कितना बेटा, देखो यहाँ पर डायमीटर दिया है ना कितना 1.4 है, तो रेडियस कितना होगा 0.7 होगा। ठीक है, 0.7, और यहाँ पर भी क्यूब है तो बेटा 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, तो देखो ये कट गया। ठीक है, कितना आ गया 0.1 आ गया ना, 0.1, और कुछ कटने वाला है नहीं कटने का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, और देखो बेटा इसके बाद में ना यहाँ पर लिखोगे 4/3 इंटू 22, और देखो ये कितना हो जाएगा 7 7 सा 49, और 49 1 सा कितना होगा 49, यहाँ पर 49, और कितने पॉइंट पे कितने प्लेस पे पॉइंट है 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओके, चलो ठीक है। तो बेटा देखो इसके बाद में 150 मार्बल के लिए वैल्यूम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लोगे वैल्यूम ऑफ 150 मार्बल, तो 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लोगे 150 इंटू 4/3 इंटू 22 अपॉन 0.049। ठीक है, अब देखो बेटा इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये हमारे 0 से जाके यहाँ पर एक पॉइंट शिफ्ट कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 4/3 और इंटू 22 और इंटू 0 से जाके एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 0.49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर दो, तो 3 5 जा हो गया बेटा 5 जा, और 5 4 जा 20 हो गया ना, तो क्या लिख सकते हो 20 इंटू 22 और इंटू 0.49। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 है तो पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 2 इंटू 22 इंटू 4.9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 44, 2 20 जा 44 हो जाएगा, और इंटू 4.9 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, तो ये किसका है वैल्यूम ऑफ 150 मार्बल का है। ठीक है, V1 कर लेते हैं, और बेटा यही वैल्यूम जो होगा जो वाटर राइज करेगा, ठीक है, उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान रहे हैं ना, बेटा लिखोगे लेट h हाइट विल बी राइज ऑफ वाटर। ठीक है,
तो बेटा उसी वाटर के वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, राइज होगा, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा बेटा उसी का क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब V1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और V1 की वैल्यू अपना ये आया था, इसी का वैल्यू मतलब 44 इंटू 4.9 हो जाएगा। और बेटा पाई की वैल्यू 22.7 हो गया और इंटू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आर किसका लेना है, सिलेंडर का लेना है। तो सिलेंडर का आर रेडियस कितना था, देखो यहाँ पर कितना था, बेसिस ऑफ डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू एच तो रहेगा ही रहेगा। अब हमें यहाँ पर एच की वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है, यस, यहाँ पर देखो 22 2 सा 44, ठीक है। और देखो बेटा यहाँ से 7 से एक 7 कट गया, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख लो, तो कितना हो गया 2 इंटू 4.9 इज इक्वल टू 7/2 इंटू एच, मतलब 7/2 इंटू एच बचा है, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 जाके, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4.9 और जो ये 7 है बेटा ये जाके डिवाइड कर देगा, ठीक है। और इज इक्वल टू एच, एच की हमें वैल्यू चाहिए, तो 7 7 सा कितना होता है 49, तो 0.7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर एच की वैल्यू कितना है 4 इंटू 0.7, तो ये कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, तो मतलब 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एच की वैल्यू इतना क्या हो जाएगा, वाटर राइज करेगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ो, देखो जब भी हम ना किसी भी चीज़ को जैसे यहाँ पर वेसल था ना, वेसल में जब मार्बल डालेंगे ना बेटा, तो जो मार्बल का वॉल्यूम होगा वो जो वाटर राइज करेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही कंडीशन अप्लाई किया गया है, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पर बोला है बेटा ए जो सेलर वाज द सर्वाइविंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज सोन इन फिगर, फिगर में जैसा दिख रहा है बेटा ऐसा यहाँ पर जूस वाला दे रहा है ग्लास में, ठीक है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर का ग्लास का डायमीटर कितना बेटा 5 सेंटीमीटर है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन विच द रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब बेटा आपने देखा होगा ना कि नीचे से ऐसे ऊंचा हुआ बना देते हैं, ठीक है। तो जितना इसमें जूस आता है उसमें बहुत कम हो जाता है ना, तो वही बोझा कि जो एक्चुअल कैपेसिटी होता है उसमें रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास 10 सेंटीमीटर, बेटा इसका जो हाइट है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड ग्लास, ठीक है, एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो देखो हमें इसका एक्चुअल कैपेसिटी बताना है और उसके बाद में बेटा इसमें ये जो लगाने के बाद में कितना मतलब कितना कैपेसिटी हो रहा है उसको बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम एक्चुअल कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे एक्चुअल कैपेसिटी। अब बताओ एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा ना वही होगा, तो यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और पाई की वैल्यू कितना है 22.7 और आर की वैल्यू कितना बेटा देखो, अच्छा यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना है क्योंकि कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। देखो जब रेडियस और हाइट में से कुछ कटने वाला होता है ना तो वहाँ पर हम 22.7 लेते हैं, अदरवाइज 3.14 पुट करो, ठीक है। तो 3.14 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर। अब देखो इसका कितना बेटा आर 5 है ना, ठीक है, कितना है 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा हम इसका निकाल लेंगे ना, मतलब 5/2 हो जाएगा, 5/2 स्क्वायर है तो 5/2 और इंटू एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू है हाइट 10 है, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, देखो यहाँ पर ये तो हो जाएगा और 5 सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ तो और कट जाएगा 2 1 सा और 2 1 सा और उसके बाद में 2 5 सा और 2 7 सा 1.57। अब बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5 125, मतलब 1.57 इंटू 125। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओगे कितना आएगा, ठीक है। जो आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअल
कैपेसिटी ऑफ द गिलास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना और वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, अब बेटा देखो इसमें जब हमें ये मतलब जब यहाँ पर जो हेमिस्फीयर वाला है जब ये बन रहा है तो फिर कितना होगा, तो बेटा जो हमारे पास में यहाँ पर होगा टोटल है, जो टोटल है उसमें से ये हेमिस्फेरिकल वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखोगे हाँ कि उसका कौन सा होगा, एपरेंट कैपेसिटी। ठीक है, एपरेंट कैपेसिटी देन नाउ एपरेंट कैपेसिटी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता था, पाई आर स्क्वायर एच लिखो। देखो या तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कॉमन लेके भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे लिखोगे 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बेटा देखो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन किया, बचा कितना, यहाँ पर एच बचेगा और यहाँ पर -2/3 और आर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करो तो ये कितना होगा, 3.14 हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितना था, 5/2 इंटू 5/2। ठीक है, और एच की वैल्यू कितना था बेटा, 10 था ना, हाँ एच की वैल्यू कितना था, 10 था, तो 10 - 2/3 इंटू आर की वैल्यू कितना था, 5/2। ठीक है, देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया और ये कितना हो जाएगा, ये तो एक कट के 1.57 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1.57 इंटू 25, 1.57 इंटू 25/2। अब देखो यहाँ पर 10 - 5/2 5/3, तो बेटा देखो 10 - 5/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 - 25, 30 - 5 25/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 25/3। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद में आंसर को लिखना है। तो देखो बेटा 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो और 625 को मल्टीप्लाई करोगे 1.57 से, 1.57 से। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, कोई नहीं करते हम, तो देखो 7 5 जा कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 + 3 17, 7 6 जा 42 + 1 43, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 + 2 12, 5 + 6 कितना हो जाएगा 30, 30 + 1 31। ठीक है, फिर 1 5 जा 5 2 6, अब ऐड कर लो बेटा 5 हो जाएगा और 7 + 5 12 हो गया, 3 + 2 5 + 5 10 11, 4 + 1 5 + 2 7, 7 + 1 8 हो गया और 6 + 3 9 हो जाएगा, और कितने प्लेस पे पॉइंट है 2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये हो जाएगा कितना आएगा 981.25/6। अब बेटा इसको 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो जब 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ 981.25, 6 से जब डिवाइड करेंगे ना तो देखो 6 1 जा 6, ये 3 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 6 6 जा 36, तो 2 होगा 1, फिर उसके बाद में 6 3 जा 18, 21 - 18 3, फिर यहाँ पर 2 लिखोगे ना 2 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट पुट करोगे, पॉइंट कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, इसके बाद में 5 30 हो जाएगा, 2 आएगा, फिर 25 6 4 जा, मतलब ये आ जाएगा बेटा 1.63 मतलब 163.54 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये बेटा अप्रेंटिस वाला होगा, जब नीचे हमारा वो जो स्पेरिकल जैसा नहीं है ये लग जाएगा तब उसका वॉल्यूम होगा कैपेसिटी। ठीक है, और यहाँ पर इसका ये हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो बेटा, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
तो बस बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद में हमारा जो अगला चैप्टर होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर साल तो आता ही आता है, ठीक है। वो हमारा है स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो ठीक है। और बेटा अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे तो यहाँ पर आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ठीक है। स्टडी फाउंडेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन को वहाँ पर लिख के भेज सकते हो, ठीक है। और यहाँ से सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा आपको। और जल्द ही वहाँ पर एक बेटा क्वेश्चन पेपर भी, एक सैम्पल पेपर भी मैं भेजने वाला हूँ, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हो, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।